जय श्री राम। आज के समय में कृषि करना बहुत मुश्किल हो गया है। किसानों के लिए कई तरह की समस्याएं हैं जो कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ अप्राकृतिक सामने आती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या है बेसहारा गौवंशों की। ये बेसहारा पशु हमारे खेतों को प्रायः चर लिया करते हैं। इसके लिए किसान अपने खेतों को बड़ा बनाने की ओर रुख कर रहा है, लेकिन खेत की बाउंड्री करना इतना भी सरल और सस्ता नहीं है। जो पोल होते हैं और जो तार वगैरह या जाली कह लें, वो इतनी महंगी हैं कि किसान इस विषय में सोच भी नहीं पाता। तो इसी का एक उदाहरण पेश किया है ब्रजेश द्विवेदी ने, जो पढ़े लिखे हैं। इन्होंने अपने घर पे अपने लिए पोल बनाने से शुरुआत की, लेकिन इनका काम लोगों को पसंद आया और जबरन इनके यहाँ लोग पहुंचकर इनसे ये डिमांड की कि आप हमें भी ये पोल प्रोवाइड कराएं। तो इन्होंने बहुतायत संख्या में ये पोल बनाए। इस बीच मुझे भी पोल की आवश्यकता थी। मैं भी इनके यहाँ गया पोल लेने, तो मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा, तो मैं आप सबके समक्ष ये चीज़ ला रहा हूँ। आप देखिए कैसी इसकी गुणवत्ता है और कैसे ये पोल बने हुए हैं। आइए पूरी चीज़ मैं विस्तार में आपको दिखाता हूँ। हाँ, गिरा दी। ठीक है। ये टूटा नहीं कहीं से? नहीं टूटेगा ना भैया। अच्छा, फिर से उठा के गिरा सकते हैं? हाँ, क्या? हाँ, जितनी बार कहेंगे। आपने देखा 2 बार उठाकर पटक, ये मजबूती है। इस पोल को कुछ नहीं हुआ। आइए अब हम इसे बनाने वाले ब्रजेश द्विवेदी जी से बात करते हैं। जो बेसहारा पशु हैं, तो वो बेसहारा पशु जो है काफ़ी नुकसान करते हैं किसानी का। तो उसकी सुरक्षा के लिए हमने ये फेंसिंग पोल का निर्माण करवाया है कि जो अपने खेत की सुरक्षा के लिए, कि अपने खेतों को क्या है कि फेंसिंग करवा के, रुदाई करवा के उसको सुरक्षित करवा सके। तो ये अपने लिए आपने बनवाए हैं इतने सारे? अपने लिए बनवाए हैं। ये बनवा रहा था, लेकिन जब मैंने बनवाना शुरू किया तो क्षेत्र के कई किसानों ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये आप किस लिए बना रहे हो? तो मैंने कहा कि नहीं, अपने जो खेत हैं उनको सुरक्षा के लिए बना रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब क्या हमको भी मिल सकता है? तो हमने कहा कि अभी तो अपने हिसाब से ही बनाया है, लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत होती है किसानों को तो उनके सहयोग के लिए ज़रूर मदद करूँगा। तो क्या ये पहले क्षेत्र में नहीं मिल रहे थे? पहले मिल रहे थे, लेकिन न तो उस तरह की गुणवत्ता थी और लागत बहुत ज़्यादा है किसानों को। जो मिल रहे थे वो जो है अत्यधिक लागत के थे। हाँ जी। तो ये फिर आपने बनाया? हाँ, ये हमने बनवाना शुरू कर दिया। तो इनके लिए आपने मतलब क्या गुणवत्ता रखी है इसमें? इसमें हमने क्या है कि 2 सूत की 4 सरिया डाली हुई है और 8 रिंग डाली है और 2.5 का मसाला से हम बना रहे हैं इसको, और 12 mm की गिट्टी है और सोन की शुद्ध बालू से, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल सीमेंट और बालू का है। अगर बालू अच्छी क्वालिटी की नहीं डाली जाएगी तो पोल कमज़ोर हो जाएंगे। अच्छा, कहते ये हैं कि ये पोल बहुत कमज़ोर होते हैं, अगर पशु धक्का मार दें तो टूट जाते हैं जी। तो क्या ऐसा ही कुछ है? नहीं, पहले तो ये बात सही थी। जो लोग बाहर से ला रहे थे, चौखटा वगैरह से लाए हैं, तो क्या है कि उसमें राखड़ और सीमेंट का उपयोग हो रहा था, तो उसमें इस तरह की शिकायत थी। लेकिन नहीं, अब जो हमने बनाया है इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। देखिए, जैसे हमने ये पोल बनवाए हुए हैं, तो जो पोल मैंने बनाया है इसमें 2 ठो 2.5 सूत की सरिया डली है। ये वाले जो इकट्ठा रखे जो सामने रखा है, और 2 जो है 2 सूत की है। 8 रिंग इसमें भी है। जो मसाला का सिस्टम है वही है 2.5 का, और बालू सब में सोन की उपयोग की हुई है। मेरी ये चुनौती है, मेरी ये चुनौती है कि इस पोल को किसान फेंसिंग पोल को कहीं जो है ज़मीन में गाड़ के फिक्स करके 2 से 3 लोग भी मिलके तोड़ दें तो मैं 50 पोल फ्री दे दूंगा। अच्छा, मतलब आपको इसकी मजबूती पर इतना भरोसा है? पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने इस तरह से निर्माण ही करवाया है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तोड़ा ही नहीं जा सकता। कि जो आने वाला समय है
तो जो बेसहारा गौवंश है, तो अगर अपने खेतों को सुरक्षित करना है हमको, तो निश्चित तौर पे उसकी व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। व्यवस्था के लिए कहीं न कहीं से अपने को जो संसाधन है वो जुटाने होंगे, और उन संसाधनों को जुटा के तब खेती की जा सकती है। चूँकि हम हिंदू हैं, तो बेसहारा गौवंश है, उनके साथ क्या है कि कोई किसी तरह से दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस व्यवस्था मतलब खेती की व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू करने के लिए हम जो है इस पोल का निर्माण कर रहे हैं कि हमारे खेतों की सुरक्षा कुल हो मिला के सके। साफ ये कहा जाए तो भाई बेसहारा पशुओं का हम तो कुछ कर नहीं सकते, जी, तो हम अपने खेत को सुरक्षित कर जी, रहे हैं। बिल्कुल अपने खेत को सुरक्षित करने के लिए। इसी को लेकर आपने ये मुहिम की जी, हाँ, शुरुआत जी, की जी, है। जी। अच्छा, तो ये पोल आप मतलब कितनी संख्या में अभी बना चुके हैं और कितने आप बनाना चाह रहे हैं? अभी कम से कम हमने 1200 पोल का निर्माण किया हुआ है, हाँ। और जिस हिसाब से किसानों की ज़रूरत है, किसान जिस हिसाब से अपने से जो संपर्क करके वो ये चाह रहे हैं कि ये पोल उपलब्ध करवाया जाए, उसी हिसाब से अपन लोग क्या है पोल का निर्माण भी करना शुरू कर दिए हैं, तो वो अभी भी किफ़ायती दरों पे। अच्छा, अभी तक का रिव्यू क्या रहा है? किसान इसके प्रति जागरूक हैं, ले जा रहे हैं लोग बिल्कुल, बाग बिल्कुल ले जा रहे हैं, बिल्कुल ले जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल, संख्या में? बिल्कुल। जब लेने भी आते हैं तो मैं ये भी कहता हूँ कि भैया देख लीजिए, आपका मजबूती का जो पैमाना है, हुँ। उसमें आप एकदम परख लीजिए, इसके बाद ही आप पोल ले जा सकते हैं। आपकी जो पूँजी है बड़ी मेहनत की है, कि चूँकि किसान जो है, किसान साल भर में एक ही बार आमदनी अर्जित कर पाता है, तो जो जमा पूँजी है वो बेकार न जाए। इसलिए इस तरह की पोल का जो है मजबूत पोल का निर्माण हमारे द्वारा किया जा रहा है। देखिए जिस रेट पे हम पोल किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिस गुणवत्तापूर्ण पोल, उस रेट पे कहीं भी इस तरह के पोल मिल पाना संभव नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो रेट आपका है, वो रेट क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर नहीं मिलेगा। इस गुणवत्ता का, इस जी। मजबूती का। जी, जी। जी, जो मिलेंगे भी तो वो जी, कमज़ोर रहेंगे। जी, जी। जी। निश्चित तौर पे कमज़ोर रहेंगे, क्योंकि किसान का है कि बेहद परेशान है। किसान क्या है कि सरकार की जो रीतियाँ नीतियाँ हैं, मैंने अक्सर देखा है कि भाई क्या उन नीतियों से भी प्रभावित है। तो क्या है कि जो आमदनी किसान की उस हिसाब से आमदनी है नहीं। हाँ, और किसान काफ़ी सहनशील हाँ, होता है, काफ़ी सहनशील है। कभी विरोध नहीं हाँ, करता। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस काम के माध्यम से किसान की थोड़ी-सी भी अगर मदद मेरी तरफ से हो जाए, तो निश्चित तौर पर मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि किसानों की को मेरी तरफ से इस तरह जो है समुचित मूल्य पर पोल उपलब्ध कराए जा सकें। आप अपना पता बता दीजिए, जो आपसे संपर्क करना चाहें इस वीडियो को देखकर, जी, जी। तो वो म कहाँ आएँ? मेरा पता है ब्रजेश ट्रेडर्स, किसान सहायता केंद्र, पड़री। मेरा मोबाइल नंबर है 9753 86 86 31। जी, ठीक है भाई साहब। ब्रजेश द्विवेदी से संपर्क करें, और यदि आपको पोल की आवश्यकता है, तो गुणवत्ता को ज़रूर जाँचें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जानकारी लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम।